रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग जो कि सबसे डिबेटेड टॉपिक होता है कि सर कैसे करें, कहां से करें। बहुत छोटा सिलेबस होता है, आप बड़े आसानी से इसको खत्म कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? देखो, रीजनिंग के दो पार्ट होते हैं, एक वर्बल रीजनिंग होता है और एक नॉन वर्बल रीजनिंग होता है, ठीक है। वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग सिलेबस में। वर्बल रीजनिंग की बात करोगे तो काफी रिसर्च करके मैंने एक एक बात, एक एक पॉइंट आप लोगों के लिए ऐड किया है कि आपका एक प्रॉपर माइंडसेट हो जाए कि हाँ, मुझे अब ऐसे तैयारी करनी है और अब तो 50 में 50 मेरी तरह लाना ही लाना है आपको, ठीक है। तो वर्बल रीजनिंग का अगर आप सिलेबस का पार्ट देखोगे तो एक होता है अल्फाबेट टेस्ट, ठीक है। दूसरा एनालॉजी, अरिथमेटिक रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, क्लासिफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, सिलोगिज्म, मैट्रिक्स, लॉजिकल रीजनिंग और मिसिंग नंबर, ठीक है। आपका जो इसका वेटेज हो गया, देखो इस टॉपिक से एक सवाल, इस टॉपिक से 3 से 4 सवाल, इस टॉपिक से 3 सवाल। वेटेज जानने का पर्पस क्या है? अभी का जो सिनेरियो है उसमें क्या होता है कि लास्ट के 30 दिन पहले, 40 दिन पहले आपको समझ में नहीं आता कि अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो मैं कैसे करूं। तो आपको ये पॉइंट देखकर क्लियर हो जाएगा कि मुझे किस टॉपिक को छोड़ना है और किस टॉपिक को मुझे ज्यादा कवर करना है। जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, कोशिश क्या करिए उनको ज्यादा खत्म करने की, जल्दी से खत्म करने की, ताकि आपके मॉक में अच्छे स्कोर आने शुरू हो जाए पहले दिन से ही। नॉन वर्बल रीजनिंग की बात करते हैं तो नॉन वर्बल रीजनिंग में आप देखो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। एक सवाल पक्का इसका मिलता ही मिलता है। एम्बेडेड फिगर कहने का मतलब कि किसके अंदर कौन सा फोटो छुपा हुआ है उसको निकाल कर बाहर बताओ। फिगर फॉर्मेशन और एनालिसिस की ये फोटो जो है, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या होगा उस तरीके से। फिगर सीरीज भी आती है आपको, ठीक है। उसके ऊपर 2 सवाल होते हैं कि 3 फोटो दिए रहेंगे, चौथा का पूछेगा कि बताओ चौथा कौन सा फोटो बनेगा, और 4 ऑप्शन दिए होते हैं, ठीक है। क्यूब और डाइस के ऊपर एक सवाल होता है, मिरर इमेज का एक सवाल होता है। तो आप अगर कायदे से देखेंगे तो ये सारे के सारे एक ही कंसेप्ट पे काम करते हैं और वो कंसेप्ट होता है पेपर कटिंग। जिस स्टूडेंट को पेपर कटिंग समझ में आ गया तो इसका ऑलमोस्ट ये पूरा सिलेबस वो खत्म हो जाएगा और बड़े आसानी से 20-25 नंबर वो अपने घर लेकर जाएगा, ठीक है। तो पेपर कटिंग का पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब रीजनिंग तो हो गया सिलेबस का काम, लेकिन पढ़ेंगे तो कहां से पढ़ेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, पूरा दिन हमें कितना रीजनिंग को टाइम देना चाहिए, हम कहां से शुरू करें। तो 2 पार्ट में मैंने आपको डिवाइड किया है, एक तो सिलेबस और दूसरा हो गया प्रैक्टिस, ठीक है। सिलेबस क्यों जरूरी है? जब कोई एस्पिरेंट पहली बार तैयारी करता है तो उसको रीजनिंग का कुछ नहीं पता, ठीक है। कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कुछ भी नहीं पता, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सिलेबस, ठीक है। देखो, कोई भी एग्जाम या किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हो ना तो 2 स्टेप में काम होता है। पहला स्टेप होता है कि सिलेबस को कंप्लीट करना और दूसरा होता है कि प्रैक्टिस करना। जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, चाहे आपके 2 साल हो गए हैं तैयारी करते या 3 साल हो गए हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो कभी भी आप 50 से 50 नहीं ला पाएंगे। अगर कभी किसी दिन तुक्के से आगे तो आगे, लेकिन परमानेंट वो नंबर नहीं रहेगा। तो सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए 2 तरीके से आप कर सकते हैं, या तो आप YouTube की मदद ले सकते हैं, नहीं तो आप किसी किताब की मदद ले सकते हैं। अगर आप YouTube से फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी बहुत सारे मटेरियल है, लेकिन आपके लिए सबसे सटीक मटेरियल कौन सा है कि जहां से आपको पूरा कंप्लीट फायदा हो, तो वो है कंप्लीट फ्री रीजनिंग बाय विक्रमजीत सर। इन्होंने जो है 113 वीडियो पूरी की पूरी रैंकर्स गुरुकुल YouTube चैनल पर डाला है। 113 वीडियो की पूरी इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपको वहां पीछे दिए गए कोई भी टॉपिक में, चाहे पेपर कटिंग हो, फोल्डिंग हो, सिलोगिज्म हो, आप यहाँ प्लेलिस्ट में जाकर अपने हिसाब से उसको कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप पेपर से वीडियो खत्म कर लेंगे, जब आप प्लेलिस्ट से खत्म कर लेंगे, तो नेक्स्ट बात आती है प्रैक्टिस की, कि जैसे हमने नंबर सीरीज के क्वेश्चन लगाने हैं तो हम कहां से लगाएं। तो उसके लिए ये किताब जो है ये रामबाण साबित होती है, किरण की प्रीवियस ईयर की किताब। रीजनिंग की एक ऐसी किताब है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर 1992 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और वहां पर आप टाइप वाइज उनको खत्म कर सकते हैं। आप एनालॉजी के क्वेश्चन जब लगाओगे ना, आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ भाई ऐसे भी सवाल हो सकते हैं। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग के ज्यादा नहीं लगाओ, आप जितने पीछे सिलेबस थे हर किसी का 100-100 क्वेश्चन लगा लो आप इस किताब से, आपका रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। रीजनिंग मुश्किल से 15-20 दिन या महीने भर का खेल है, उससे ज्यादा का खेल नहीं है। उतने टाइम में आप रीजनिंग को खत्म कर लेंगे। जब आपका रीजनिंग एक लेवल पर पहुंच जाएगा, जब आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी, तो उसके बाद बात करेंगे प्रैक्टिस की, ठीक है। और जिन बच्चों के रीजनिंग में ऑलरेडी मेरे भाई ऑलरेडी आपका अच्छा स्कोर आ रहा है, तो आप पहले पार्ट को स्किप करके आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं प्रैक्टिस का पोर्शन। सीधा का सीधा आप क्या करो कि 2018 के बाद जितने भी पेपर हुए हैं 2020 तक, चाहे सीजीएल के, चाहे सीपीयू के, चाहे सीएचएसएल के, आप उनको जो है कंप्लीट निकालो, पीडीएफ निकालो उनका, और वहां से आप सेक्शनल मॉक देना शुरू कर दो, ठीक है। ये सेक्शनल मॉक आप ऑफलाइन भी दे सकते हैं पीडीएफ निकालकर, या